जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को बालाजी प्रकाशन से चैप्टर 1.1 को पूरी तरह से समझाया। सब एक एक सवाल करके उसमें जितना भी सरल भाषा हो सकी सब समझाया। एक खास बात ही जान लीजिए, जो नई 2026 में बालाजी प्रकाशन की बुक आई है, इसमें ये जो चैप्टर आपका 1.1 है, इसी को और 1.2 इसको कंबाइंड करके केवल 1.1 ही रखे हैं। यानी 1.1 के सवाल, 1.2 के सवाल, ये केवल 1.1 में ही है। तो जो बच्चे यूट्यूब पे अगर क्वेश्चन को ढूंढ रहे हो कि चैप्टर 1.2 का सवाल नंबर तो वो ये बच्चे ध्यान दें कि अब की बार केवल 1.1 ही है। तो 1.1 करके सवाल को ढूंढेंगे तो ये सवाल मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब आइए देखते हैं अगला सवाल। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसके लिए हमें सिद्ध करना, पहले तो हम बेसिक बता दें। पहले भी बेसिक समझाया था जब नंबर सिस्टम की अपरिमेय संख्या होती क्या है। जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको एक बार बेसिक दिमाग में रखे रहो। क्या होती है? जो परिमेय संख्या होती है यानी रेशनल नंबर होती है हमारी, जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं? 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितना भी हो, ये सब हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। तो आखिर हम कौन नहीं लिख सकते? बस केवल एक ही फ्रैक्शन के रूप में हम नहीं लिख सकते। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये 1/1 हम लिख सकते हैं। इसके अपान में 1, क्योंकि कहा जाता है 1 छिपा रहता है सबके डिवाइड में, तो इसमें भी 1 छिपा है, इसमें भी 1 छिपा है, 1 छिपा है। कैसे? देखो, अगर 1 से 1 में डिवाइड करोगे तो 1 का टाइम कितनी टाइम जाए? 1 ही आए। तो 1 1 जा 1 ना, फिर 1 आ गई हमारी। समझ गए? फिर जैसे 1 को 2 में लेकर जाओगे तो 1 2 जा 2, है ना, हमारी 2 आ गई और फ्रैक्शन के रूप में भी लिख दिए। समझ गए? इसी तरह 1 का 3 में लेकर जाओगे, 1 3 जा 3, है ना, तो यानी 3/1 हम लिख सकते हैं आराम से। समझ गए? इसीलिए इसे कहा जाता है कि रेशनल नंबर हम कर सकते हैं। अब इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कौन कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझ लो। देखो, अब जैसे है अंडर रूट में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, ऐसे कुछ हो गई। तो क्या इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? रेशनल नंबर लिख सकते हैं? हाँ, नहीं लिख सकते। कहे नहीं रेशनल नंबर लिख सकते? कि भाई देखो, अब इसको अपान में 1 लिख दें, कोई गलती? चूंकि 1 छिपा है। हाँ, छिपा है ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। कैसे होगा? देखो, इसको तो 1 से हम लेकर चले गए थे, 2 टाइम लेकर चले गए थे, 3 टाइम लेकर चले गए थे, है ना। अब चलो इसको करते हैं, 1 को अंडर रूट 2 टाइम लेकर जाते हैं। कोई संख्या है जो 1 को अंडर रूट 2, यहाँ 1 को 2 बार लेकर गए, 1 2 जा 2, है ना, 1 को 3 टाइम लेकर गए, 1 3 जा 3, तो बात वही हो गई। तो ऐसी कोई संख्या है 1 का जो अंडर रूट 2 में चली जाए? 1 के टेबल में कौनो संख्या नहीं बनी है, कौनो संख्या नहीं बनी है जो अंडर रूट 2 को डिवाइड कर दे, यानी काट दे, छाड़ दे, पीट दे, है ना, कौनो नंबर नहीं बनी है ना। तो इसको करते चले जाओ, घूमते चले जाओगे, तो 1 2 जा 2 करोगे तो 2, फिर ये अंडर रूट कहाँ गया, तो 2, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 2 -2, फिर जो भी लेकर जाओगे ये बढ़ता चला जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन कटवाई नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉइंट ही नहीं मिलेगी, लगाने का तरीका ही नहीं मिलेगा। समझ गया इस बात को, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये अपरिमेय संख्या है। इतनी बेसिक से समझ गए। अब आइए हम इसी तरह हम देखते हैं। मान लेते हैं भैया ये जो हमारा अंडर रूट 3 है ये परिमेय संख्या है। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है ना। मान लेते हैं कि माना माना अंडर रूट 3 इक्वल P/Q। मान लेते हैं
तो हम √3 इक्वल P बाई Q मान लेते हैं, जहां P व Q एक उभयनिष्ठ परिमेय संख्या है, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई और नहीं होगा, है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 का देख, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं, लिखना ही जरूरी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो भैया इसको हम बटे में के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। तो मान लेते हैं कि इसके दूसरी साइड जो होगा वो कोई परिमेय संख्या होगी, मान लेते हैं। हो सकता है उसके पीछे सामने वाला हो, कि रेशनल नंबर हो, तो मान लेते हैं लेट अस कंसीडर √3 इक्वल P बाई Q इज रेशनल नंबर। यहां लिख दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। और इसे फर्स्ट मान लो, है ना। जहां P व Q, अब P व Q में इस P में भी 1 छिपा है ना, 1 छिपा है ना, इस Q में भी 1 छिपा है। कहने का मतलब कैसे छिपा है, देखो P में अगर लिखोगे P इंटू 1 लिखोगे फिर भी तो P ही आएगा, है ना। Q में लिखोगे Q इंटू 1 फिर भी Q आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना, श्योर है आएगा ना। तो ये P Q, तो इसीलिए कह रहा हूं कि जहां P व Q एक उभयनिष्ठ परिमेय संख्या है, जिसमें एक के या यहां थोड़ा P व Q में यहां में करो तो थोड़ा और सुंदर लगेगा। P व Q में एक उभयनिष्ठ परिमेय संख्या है, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई और नहीं होगा। ये थोड़ा और सुंदर लग रहा है ना, है ना। अब बस यही इतना कर दिया, फिर इसके बाद अब इन्हीं दोनों पक्षों का वर्ग कर ले। अच्छा वर्ग क्यों कर रहे हैं, कि हम थोड़ा और आगे जाएं और आगे जाके देखते हैं कि हो सकता है कहीं कट के, हो सकता है कहीं परिमेय संख्या मिल जाए, है ना। देखते हैं एक आध स्टेप और बढ़ाते हैं, मान लो कुछ आगे पीछे रखने से अगर कुछ कट के हो सकता है √3 कहीं कट जाए, तो ये हो सकता है परिमेय संख्या बन जाए, है ना। तो देखते हैं आगे, है ना। तो यहां होगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। अच्छा अभी एक ही करो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर तोड़ोगे ये √ से ये स्क्वायर कट जाएगा, श्योर है कट जाएगी ना, है ना। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल, ये हो जाएगा P स्क्वायर अपान ये हो जाएगा कैसे, ये स्क्वायर इसमें भी लग जाएगा इसमें भी लग जाएगा, स्क्वायर दोनों में हो जाएगी ना, है ना। फिर इसके बाद यहां या इसको इधर ला लोगे, 3Q स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर, यहां यहां Q स्क्वायर
क्यू स्क्वायर, यहां पी का क्यू पी का विभाज्य है, भैया देखो क्यू पी का विभाज्य कैसे, कि मतलब ये जो यहाँ डिवाइड था तो ये तभी डिवाइड में है ना कि भैया ये इसको काट सकता है ना, काट सकता है तभी डिवाइड में आया है, नहीं तो हम कह रहे हैं कि अंडर रूट 3 को भी हम डिवाइड के 1 के लिख सकते थे ना, लेकिन होगा ही नहीं, ये काट ही नहीं पाएगा। अगर अगर कोई आ गया है बटे में तो जाहिर सी बात है उसको काट डालेगा, है ना, उसको काटेगा, इसीलिए ना भाई काट सकता है तभी तो आया है, अब पी क्यू को काटेगा इसीलिए आया है, तो यही हम बता दे रहे हैं कि क्यू जो है पी का विभाज्य है, या अतः 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 क्यू 3 का भी विभाज्य होगा, ठीक है ना। अब यहां पर मान लो, माना 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 पी स्क्वायर पी इक्वल 3 आर मान ले हम, है ना, आर मान ले, हम मान लेते हैं क्योंकि 3 आर इसलिए मान ले रहे हैं कि भैया यही 3 आर, ये 3 यहां चलता आया है ना, 3 आर हम मान लेते हैं, मान ले कोई दिक्कत नहीं है ना, मान लेते हैं, तो मान ले अब इसको दोनों पक्षों में वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या होगा भैया, देखो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल 3 आर का होल स्क्वायर, हो जाएगी ना, हो जाएगी ना, और फिर क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर इक्वल ये क्या हो जाएगा, ये 9 ये आर स्क्वायर हो जाएगी ना, है ना, इसको इक्वेशन नंबर यहां पर ये सेकंड बना लो और ये थर्ड, कोई दिक्कत है ना। अब देखो समीकरण 3 में, समीकरण 2 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 2 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है ना, मान रखने पर, अब ये क्या होगा भैया, अब इसी के स्थान पर ये पी स्क्वायर के स्थान पर 3 क्यू स्क्वायर यहां लिख दे, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, से लाउडली यस और नो, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, यहां पर देखो पी स्क्वायर इक्वल ये हमारा आया है ना, यही हम रख दें यहाँ पर पी स्क्वायर के स्थान पर, कोई बड़ी बात है, हाँ नहीं है ना, बस यही हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, पी के स्थान पर 3 क्यू स्क्वायर इक्वल ये क्या है 9 आर स्क्वायर, हो गई, है ना, हो गई। अब क्या करोगे, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, यानी क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल ये आ जाएगी 9/3, हो गई, हो गई। फिर इसके बाद ये इसको काटोगे क्या आ जाएगी, ये क्यू अपान आर, इसका पूरे काम लिख दे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो हम पूरे लिख सकते हैं ना, से लाउडली लिख सकते हैं कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ बचा है क्या 3 ना, है ना, अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे कि बस यही हम ये स्क्वायर को यहाँ ला सकते हैं ना, क्यू अपान आर इक्वल अंडर रूट 3, है ना, फिर यही आ गई ना, तो घूम के निकली फिर यही आ गई ना, फिर मतलब चाहे जो करोगे ये कटबई नहीं करेगी, गोल गोल घुमा के फिर वहीं लाकर छोड़ेगी, है ना, इस बात को याद रखना, तो इसीलिए इसको लिख देना, अतः अतः यह एक
अपरिमेय संख्या है। क्लियर है इतनी बात, है ना? फिर समझ गए ना इसको, है ना? फिर इसके बाद एक एक स्टेप जैसे समझाया हूं शुरू से वही दिमाग पे रखना, और एक एक स्टेप को वीडियो का एक एक पॉइंट रोक के समझना, पूरा मजा आएगा, पैसा वापस हो जाएगा, है ना? ठीक है ना? फिर इसके बाद अब देखते हैं अगला, अगला हमारा सवाल क्या है, ये अगला, चलिए अगला सवाल देखिए। संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसी तरह भैया फ्रैक्शन निकाल लोगे ना जो गुणनखंड विधि से, तो इसी तरह निकाल लो। 20,570 इसका करोगे जब, तो पहले 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा कितना, 2 8 जा 16 और 10 2 5 जा 10, है ना? देखो 3 से कटेगी, 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12, है ना? 3 से नहीं कटेगी, 5 से काटो, फिर 5 से काटो, 5 2 जा 10 और 5 से 1 जा 5 5 जा 5 5 जा 25, 3 3 5 से 1 जा 30 30, 5 7 35 5, एक मिनट, 5 7 35 उल्टा हमेशा गुणा के लेकर, 5 7 35 5 हासिल 3 5 5 25 25 3 28, 5 0 0 2, हाँ यहाँ रहेगी, है ना? फिर इसके बाद हम करते हैं किससे, 11 से कट जाएगी, 11 से काटो, 11 1 जा 11, ठीक, 11 1 जा 11 और 9 बचा 9, 11 8 जा 88 और 7 बचा, 11 से 1 जा 77, है ना? अब किससे जाएगी, फिर 11 से काटे नहीं, हाँ 11 1 जा 11, 11 से 1 जा 77, फिर 17 से, यही हो गई, ठीक है ना? अब जिसका है अभाज्य गुणनखंड भैया, तो 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17, है ना? अभाज्य गुणनखंड यही दे रहे हैं, देखी तो बिल्कुल सही, यही है, बिल्कुल सही, है ना? बिल्कुल सही, इसको थोड़ा मरोड़ दिए हैं, इसको मरोड़ दिए हैं, 2 इंटू 5 इंटू 11 की पावर 2, चूंकि 2 है ना, इंटू 17, यही हमारा आंसर है ना? बिल्कुल सही, है ना? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, नया कुछ सीखना होगा, ठीक है ना? हौसलों की इस बुनियाद में जीतने का हुनर जिंदा रख, हौसलों की इस बुनियाद में जीतने का हुनर जिंदा रख, हार हारते हुए भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, हारते हुए भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, है ना? क्षमता नहीं है, हर हाल में कामयाबी नहीं आएगी। किताब बेटवा बार बार कह रहा हूं कि किताब जरूर लो, घर पे जब तक खोलोगे नहीं तब तक कुछ पाओगे नहीं। चलो अब देखते हैं, अब अगला सवाल हमारा क्या है कि नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है भैया, आ जाएगी, बहुत सरल है। इसी को हम थोड़ा इस तरह अगर बना देता हूं, एक्स से यहाँ 14 और यहाँ पर y, इससे ये 5, ये 3 और
एक 7 और दूसरा जेड। अब बताओ, अब यहां पर क्या हो सकता है, पहले यहां पकड़ो, इसका और इसका कुछ गुणनफल होगा जो यहां होगा। 5 और 3 का मल्टीपल करोगे कितना आएगा 15, तो यानी 15। अब 15 यहाँ है, 14 यहाँ है, दोनों का मल्टीपल करोगे क्या हो जाएगा 15 इंटू 14, है ना, 15 चौके 60, जी का नाम 15, 15 छः 21, है ना, 210। तो यहाँ पर हो गई, ये 15 हो गई, ये 14 हो गई, 14 को कितने से करोगे 2 और 7, तो यानी जेड इक्वल क्या हो गई 2, यानी आपका यक्स इक्वल और वाई इक्वल 15 और जेड इक्वल 2। देखिए यही आ रहा है, हाँ? 210, वाई इक्वल 15, जेड इक्वल 2, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो, अब आपके दिमाग में ये तो मान लीजिए मैं इधर से इधर नहीं लिखा, फिर से समझो, देखो यहां पर यक्स है ना, करता हूं और कुछ बताता हूं, जैसे मान लीजिए 64 आया, मान लेते हैं 64 है ना, 64, इसका जब गुणा, इसका जब करोगे तो ये यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 32, जब इसको करोगे 32 को 2 से, फिर इसमें आ जाएगा 16, आ जाएगी कि नहीं, है ना, फिर जब इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 2, है ना, फिर जब 8 को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। कहने का मतलब है कि देखो जब भी होगा 2 और 32, 32 दूना 64, फिर 32 को तो फिर 8 दूनी, फिर 4 दूनी, उसी तरह हम किए हैं कि यहाँ पर 7 दूनी, इसलिए 2 रखा, है ना, इसलिए 14। अब फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर नहीं दिया, इन दोनों का मल्टीपल करोगे ना, गई ना, क्लियर है, फिर इसके बाद यहाँ पर जेड है, तो इनका ये तो 15 आ गई और ये तो 14 है, इन दोनों का मल्टीपल करोगे 210 आ जाएगा पूरी तरह। अच्छा, इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। देखिए भैया, लिखने का मौका दूंगा, रुक जाओ। देखिए अब ये सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सरल है, इससे पहले वाला सवाल हम समझ गए थे ना, पूरी तरह समझे थे ना कि अंडर रूट 3 था, चाहे अंडर रूट 2 आ जाए, चाहे अंडर रूट 3 आ जाए, 4 आ जाए, अच्छा 4, अच्छा अंडर रूट 4 अगर आ गई है तो क्या ये परिमेय संख्या है क्या परिमेय, ये परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, देखो ये अंडर रूट 2, ये 2 का वर्गमूल है ना, तो जब 2 हो जाएगा 2/1 तो लिख ही सकते हैं, है ना। इसी तरह अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 परिमेय है क्या परिमेय, ये परिमेय है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3/1, है ना, समझ गए इस बात को, इसको नोट करना भैया। अब यहाँ पर बहुत सरल भाषा में बताया गया है, बहुत कुछ समझाया गया है, अब इसको दिखाया गया है, अब इसको दिखाना है, सरल बताना है। सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना, सिद्ध कीजिए भैया। तो मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मैथ वाले बच्चे बहुत मानते हैं, है ना, है ना, हमें भी मानते हैं मैं बहुत हैंडसम हूँ अरे हूँ यार, घमंड नहीं है, वैसे भी हूँ, हाँ चलिए।
घमंड नहीं करना, भले बहुत गोरा हूं, है ना, मोबाइल में फिल्टर नहीं लगता मेरे कभी, है ना, नेचुरल तरीका है ये। आए बहुत हूं, और क्या, और क्या, हाँ वही, चलिए छोड़िए, ठीक है भाई। तो यहां मान लेते हैं, माना 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल पी बाई क्यू का एक परिमेय संख्या है ना। अब ये क्या करोगे, अब भैया यहां से करोगे तो ये यहां भाग में है, यहां मल्टीपल हो जाएगा ना। कहीं ऐसा था मार्क भैया, है ना। अब इसको देखो, को उधर लेकर जाओ, इसको इधर लाओ, या इसी को हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, 2 माइनस इसको इधर ला लो, पी बाई क्यू इक्वल, ये इधर चला जाएगा प्लस, कोई दिक्कत, या इसको कर लो, या इसको 2 क्यू इक्वल अंडर रूट 3, है ना। चूंकि चूंकि 2 मारे जाओगे, 2 क्यू माइनस पी अपान क्यू एक, भाई श्योर है ये परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये कठिन बड़ी नहीं है, उसको तो थोड़ा सब करके दिखाया था, क्योंकि उसमें अंडर रूट 3 को अपरिमेय बताना था, वो तो बता ही दिया हूं, है ना। तो ये ध्यान देना, लेकिन अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास के कारण यह एक अपरिमेय संख्या होगी। 2 माइनस अंडर रूट 3 एक संख्या है। बोलो कठिन है कहीं, है ना, जरा सा भी नहीं है, जल्दी से लगाओ फिर हम और बताएं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो।